हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं दोस्त कि बिल्कुल अच्छे होंगे, आप लोग बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक भी देखेंगे, क्योंकि तमाम जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यार ऋषभ पंत का मैं एक देख रहा था रिएक्शन, सॉरी कह रहे थे कि सॉरी यार, हम लोग जो लोग उम्मीद करके बैठे थे, एक्सपेक्टेशन जो लोगों की थी, उस तरीके का क्रिकेट नहीं खेल पाए पिछले 2 हफ्ते में, एंड वी आर रियली सॉरी। तो यार ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, गेम है। और खुद ऋषभ पंत ने कहा कि आप स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीजें सीखते हो, किस तरीके से आप टीम वर्क करोगे, किस तरीके से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ोगे। कई बार आपको असफलता भी हाथ लगती है, जो टीम इंडिया को लगी थी, लेकिन मेरा यह पर्सनली कहना है कि इसके लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से बेहतर करना है, और आप कोशिश करो यार कि ओडीआई में और T20 में व्हाइट वॉश कर दो साउथ अफ्रीका की। मैं सीरियसली बता रहा हूं, 2-0 से जो हमारे टेस्ट मैचेस में जो चीजें हो गई वो हो गई, लेकिन जो होने वाली है उसे आप बेहतर कर सकते हो। आप 2-0 से टेस्ट मैच में हारे हो, 3-0 से ओडीआई हरा दो। पहला असाइनमेंट ये लेकर के चलो कि अफ्रीका को 3-0 से हराना है। कोशिश करो 2-1 भी हो जाए तो दैट विल बी ग्रेट रिजल्ट। और उसके बाद फिर 5 T20 मैचेस है, वहां पर धोने के बारे में सोचो। सॉरी वॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप तमाम प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर हैं, कोशिश कर रहे थे, नहीं हो पाया, हम सब ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माफी मांगने की जरूरत है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम भाई। दूसरी बात ये है भाई कि मैं एक वीडियो देख रहा था कि बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि आप लोगों से चर्चा कर लूं। उसके बाद मैं आऊंगा कि सबसे बड़ा जो फैसला लिया जा रहा है, बदलाव अब होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक वीडियो देख रहा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि MS धोनी के घर पर विराट कोहली गए थे, ऋषभ पंत गए थे। इन दोनों को मैंने देखा, शायद KL राहुल थे या नहीं थे, बट फिर महेंद्र सिंह धोनी ने खुद ड्राइव किया था। विराट कोहली उनके बगल में बैठे थे, महेंद्र सिंह धोनी खुद ड्राइव करके उनको होटल तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो यार मजा आया कि दो बेहतरीन ब्रेन जो हैं एक साथ बैठ करके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें जरूर हुई होगी क्रिकेट से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड। तो वैसे भी विराट कोहली इज वेरी क्लोज टू महेंद्र सिंह धोनी, तो अच्छी बात है, इन दोनों ने आपस में बातचीत की। ऋषभ पंत भी वहां पर थे, और आई होप कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो रांची ODI मैच में। बट मुझे देख करके अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। लेकिन अब मैं आपको आता हूं मुद्दे की बात, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है और बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट भी किया था। सबसे बड़ा बदलाव और प्राइम एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि टेस्ट मैचेस हम हार गए, क्या गौतम गंभीर को टेस्ट मैचेस में जो वो कोचिंग दे रहे, जो कोच हैं, उनकी जगह पर क्या किसी और को लाया जाएगा? क्या VVS लक्ष्मण आएंगे? वीरेंद्र सहवाग के बारे में चर्चा हुई, कुछ चैनल्स ने अजय जाडेजा तक का नाम लिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, जो सबसे बड़े बदलाव की बात इस समय स्पोर्ट्स टॉक कर रहा है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू कोच। ना तो ये गौतम गंभीर से रिलेटेड है, ना तो ये VVS लक्ष्मण से, ना तो XYZ किसी से। जो सबसे बड़े बदलाव की बात हो रही है वो ये है भाई लोगों की, जो पिच है, जिस तरीके की पिच तैयार की जा रही है इंडिया में टेस्ट मैचेस के लिहाज से, उसको अब कंप्लीटली चेंज करने की तैयारी हो रही है। और आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, कि मतलब हम तो टर्निंग ट्रैक पर खेलते हैं, हमारी यही स्ट्रेंथ है, लेकिन यहां पर हम गलत हैं। हमारी ये स्ट्रेंथ थी जब तक महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर, या फिर इनफैक्ट आप विराट कोहली एरा तक का नाम ले लिए, या इंडियन कंडीशन में रोहित शर्मा और सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, VVS लक्ष्मण, ये इतने बड़े प्लेयर्स थे। उस एरा तक की बात थी। आपके पास में हरभजन सिंह जैसे गेंदबाज थे, आपके पास में अनिल कुंबले थे, आपके पास में रविचंद्रन अश्विन उसके बाद में आए। तो उस एरा में आपने टर्निंग ट्रैक बना करके सामने वाली टीम को धोया अच्छे से, आपने सामने वाली टीम को इन ट्रैक्स पर पंचर कर दिया। लेकिन इस समय आपके बल्लेबाज खुद अपने जाल में फंस रहे हैं, और आपके पास में कोई अल्टरनेटिव स्पिनर है नहीं रविचंद्रन अश्विन जब से गए हैं। और इसीलिए तैयारी की जा रही है कि अब सपोर्टिव पिच तैयार किया जाए, जस्ट लाइक इंग्लैंड में जब हमारी टीम गई थी इस साल 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए, आपने देखा कि हर टेस्ट मैच 5 दिन तक गया। इनफैक्ट 5वें दिन के तीसरे सत्र तक टेस्ट मैच गया, और 5 में से 4 टेस्ट मैच में रिजल्ट आए। अब कोशिश की जा रही है कि ऐसी पिच तैयार की जाए जहां पर कि लॉटरी सिस्टम ना हो, जहां पर यह ना हो कि यार टॉस जीता, पहले बैटिंग किया, चौथी इनिंग में दबोच दिया सामने वाली टीम को, या दूसरी इनिंग से टेस्ट मैच के पहले दिन के
तीसरे शत से गेंद जो है वो 2-2 हाथ टर्न कर रही है और सामने वाला बल्लेबाज जो है वो हाथ खड़े करके बैठ गया। ऐसी पिच अब नहीं तैयार करने के बारे में बातचीत चल रही है। मैं हरभजन सिंह को सुन रहा था, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही है कि यार आपको समझना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ को जानना होगा। आपका स्ट्रेंथ अब वो नहीं रहा जो आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले था। मतलब इनफैक्ट 10 साल पहले कहने का मतलब है कि 2024 तक आपका अब स्ट्रेंथ जो है वो सपोर्टिव पिच पर खेलना है, जिस तरीके से आपने इंग्लैंड में जाकर के खेला। ऐसी पिच जहां पर कि आपके बल्लेबाज रन कर सके, ऐसी पिच जहां पर कि आपके बल्लेबाज डबल 100 कर सके, जहां पर टेस्ट मैच 5वें दिन तक जा सके, तब जाकर के टेस्ट मैच पॉपुलर होगा इंडिया में, तब जाकर के इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो रन कर पाएंगे, तब जाकर के इसके बाद वाले जनरेशन जो है वो टेस्ट मैचेस में रुचि लेना शुरू करेंगे। अगर यहां पर बल्लेबाज रन करने लग गए, अगर यहां पर रिजल्ट आने लगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी को लेकर के बीसीसीआई अब काम करेगी। हालांकि आप सभी दोस्तों को मैं बता दूं कि जो अगला टेस्ट सीरीज है इंडिया में, इंडियन टीम 2026 में श्रीलंका जाएगी खेलने के लिए। वहां तो श्रीलंका के हिसाब से पिच तैयार होगी, वो 2-2 हाथ टर्न करेगी गेंद। प्रभात जयसूर्या जो स्पिन गेंदबाज हैं उनके, और एक आध और बड़े तगड़े उनके पास में स्पिनर है, तो वहां तो आपको ऐसी ट्रैक मिलेगी। लेकिन इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को आना है 2027 में, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होगी और वहां पर कहा जा रहा है कि पिच बदला जाएगा। इस तरीके की पिच नहीं होगी जहां पर 2-2 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए। और लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो दिल्ली में 2.5 दिनों में टेस्ट मैच समाप्त हुआ था। कई सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे कि यार सिराज को क्यों ड्रॉप कर दिया गया ओडीआई टीम से, और ध्रुव जुरैल को लेकर के। लेकिन सिराज के बारे में मैं यही चीज कहना चाहूंगा भाई लोगों की मेरे लिए भी ये सरप्राइज है। मैं वेट करूंगा, क्या सिराज को ये T20 में डालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मतलब सिराज को ओडीआई से ड्रॉप करने का मतलब यह है कि आप क्या मोहम्मद सिराज को T20 में लेकर के आओगे, तभी तो आपने उनको हो सकता है कि ओडीआई में ड्रॉप किया है। लेकिन अगर आप T20 में लेकर के नहीं आओगे, और जैसे हम सब जानते हैं कि आखिरी सीरीज है जहां पर आप कुछ फेरबदल कर सकते हो, इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ में जो T20 सीरीज है वो वही टीम खेलेगी जो वर्ल्ड कप के लिए चुनी होगी। तब तक वर्ल्ड कप का चयन हो जाएगा, तो फिर आप कोई फेरबदल करोगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि सिराज की अगर कुछ जादुई एंट्री हो जाती है T20 टीम में तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन फिर वो हर्षित राणा की जगह पर एंट्री लेंगे। लेकिन क्या हर्षित राणा को ये बाहर करने के लिए तैयार है? ये जब चयन होगा तभी पता चलेगा। जहां तक सवाल है ध्रुव जुरैल का, मुझे भी नहीं समझ में आया भाई कि क्यों उनको ओडीआई टीम में शामिल किया गया है। इसके पीछे क्या रीजन है? हो सकता है ये रीजन कि उनको प्लेइंग 11 में आप शामिल ना करो और ज्यादा हो हल्ला ना मचे, क्योंकि अगर संजू सैमसन होते तो हो हल्ला मचता कि भाई उनको क्यों नहीं प्लेइंग 11 में आप खिला रहे हो, या फिर ईशान होते तो उनको लेकर के हल्ला मचता कि क्यों नहीं आप प्लेइंग 11 में खिला रहे हो। तो माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि ये भी रीजन हो, चयनकर्ता ध्रुव जुरैल के साथ में चले गए हैं। बाकी ओडीआई पर फोकस करना है और T20 पर फोकस करना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हर वीडियो में मैं आप लोगों के सवाल जरूर ले लेता हूं।